जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। आप सभी दर्शकों से मेरी एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण सृष्टि का अटल सत्य है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर लोग खुलकर बातचीत नहीं करते, जिसके कारण कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। इस सृष्टि का विस्तार स्त्री पुरुष के मिलन पर ही निर्भर करता है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस मिलन का भी एक उचित समय निर्धारित किया गया है। यदि स्त्री और पुरुष समय का ध्यान रखते हुए शास्त्र अनुसार इस समय क्रिया में लीन होते हैं तो उनको सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और पैदा होने वाली संतान ओजस्वी, संस्कारी तथा अनुशासित होती है। प्रिय सज्जनों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सा समय रत क्रिया के लिए उत्तम है और किस समय हमें रत क्रिया नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसी के संबंध में हम आपको ऐसे 9 नियम बताने वाले हैं जो आपके जीवन में बहुत ही काम आएंगे, और इसके साथ साथ हम आपको धर्म शास्त्रों में लिखे हुए उन लिखित कारणों को भी बताएंगे जिससे स्त्री और पुरुषों के संबंध बहुत ही मजबूत होते हैं और कमजोर भी। हमारे धर्म शास्त्रों में छिपे हुए इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखें। प्रिय सज्जनों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो अपने योग बल से विभिन्न जीवों को उत्पन्न किया। तभी ब्रह्मा जी ने देखा कि यदि इस विधि से सृष्टि का निर्माण हुआ तो सृष्टि का विस्तार होने में बहुत समय लग जाएगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए ब्रह्मदेव ने एक स्त्री को उत्पन्न किया और मैथुनी व्यवस्था से सृष्टि का विकास किया। प्रिय सज्जनों, शास्त्रों के अनुसार मैथुनी व्यवस्था से स्त्री और पुरुष का मिलन तभी होना चाहिए जब संतान की इच्छा हो। हिंदू पुराणों में स्त्री और पुरुष का संबंध आनंद का विषय नहीं है। यदि आप अपने आसपास की प्रकृति को देखें तो पाएंगे कि प्रकृति में इस नियम का पालन सभी जीव जंतु व वनस्पति भी करती है। प्रिय सज्जनों, शास्त्रों में कई एक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में संतान की कामना होने पर ही स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध बनाते थे। अन्य समय में प्रेम पूर्वक मित्रवत रहते हुए पति पत्नी सामाजिक क्रिया का निर्वहन किया करते थे। शास्त्रों में स्त्री पुरुष मिलन के लिए विशेष घड़ी और नियम बताए गए हैं। विष्णु पुराण में कुछ दिन और कुछ प्रहर बताए गए हैं जो रत क्रिया के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। संतान का निर्धारण भी रति क्रिया पर ही निर्भर करता है। ऐसे में हर पति पत्नी के लिए ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि यौन संबंध बनाने का सही समय क्या होना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी समय संबंध बनाना बिल्कुल भी गलत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय स्त्री पुरुष को कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। जो स्त्री पुरुष ऐसा करते हैं वे बहुत ही जल्दी रोगी और दरिद्र हो जाते हैं और उनके द्वारा पैदा हुई संतान भी विभिन्न रोगों और दरिद्रता को भोगती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार अमावस्या पर संबंध बनाने से निम्न योनि जैसे कीट पशु इत्यादि में प्राणी को जन्म मिलता है। इसके साथ साथ उन्हें नरक की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा ग्रहण काल के समय संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा जन्माष्टमी, रामनवमी, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि, अपने जन्मदिन पर, घर परिवार में या रिश्तेदारी में मृत्यु होने पर और ऋतुकाल आदि में कभी भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। जो स्त्री पुरुष इन नियमों का पालन करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि, शांति और आपसी प्रेम बना रहता है, और जो लोग ऐसा नहीं करते वे अपने घर में कलह, धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। अब आइए प्रिय सज्जनों, हम आपको बताते हैं कि रत क्रिया के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा है।
जिनको हमें सदैव ही फॉलो करना चाहिए। रात्रि का पहला प्रहर रति क्रिया के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। रात्रि का प्रथम प्रहर रात्रि 12 बजे तक माना गया है। इस प्रहर में की गई रत क्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान उत्पन्न होती है जो अपनी प्रवृत्ति तथा संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी होती है। ऐसी संतान पर भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है और उनके आशीर्वाद से ऐसी संतानें लंबी आयु प्राप्त करती हैं। सदैव ही उनका भाग्य प्रबल होता है। प्रथम प्रहर के बाद नकारात्मक शक्तियां अर्थात राक्षस लोग पृथ्वी भ्रमण को निकलते हैं। उस दौरान जो स्त्री पुरुष रत क्रिया करते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में राक्षसों के समान ही प्रबल गुण आने की आशंका होती है। पहले प्रहर के बाद रत क्रिया इसलिए भी अशुभकारी होती है क्योंकि ऐसा करने से हमारे शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। ऐसे में मनुष्य अनिद्रा, मानसिक क्लेश और थकान का शिकार हो सकता है और माना जाता है उसका भाग्य भी उससे रुष्ट हो जाता है। महर्षि वेद व्यास के अनुसार शास्त्र के अनुकूल समय होने पर ही जो व्यक्ति पर स्त्री से संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को भयानक नरक में जाना पड़ता है। पहले उसे भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सियार, फिर गिद्ध, फिर सर्प, फिर कौवा और अंत में उसको बगुले का जन्म मिलता है। इन सभी जन्मों के पश्चात ही उसको मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, हमारे धर्म शास्त्रों में रत क्रिया के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिसके अनुरूप चलकर के व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ, सौभाग्य तथा सामर्थ्यवान संतान की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय सज्जनों, अब हम उन नियमों को जानते हैं। प्रिय सज्जनों, नंबर 1, मनुष्यों के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान, प्राण ये 5 प्रकार की वायु विद्यमान रहती है। इन पांचों में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी कि ये वायु संभोग से ही संबंध रखती है। प्रिय सज्जनों, नंबर 2, क्या कहता है दूसरा नियम? प्रिय सज्जनों, काम सूत्र के रचयिता ऋषि वात्सायन के अनुसार कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि पति पत्नी दोनों को ही इसका भरपूर ज्ञान हो तभी अच्छे शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है। ऋषि वात्सायन के अनुसार स्त्री को विवाह से पहले ही और विवाह के पश्चात अपने पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा अवश्य ही लेनी चाहिए। इससे उनके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और उनका पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं होता। इसलिए स्त्रियों को सहवास का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है ताकि वे काम कला में निपुण हो सकें और अपने पति को अपने प्रेम पास में बांधकर रख सकें। क्योंकि प्रिय सज्जनों, ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही मधुर बने रहते हैं और उन दोनों का रिश्ता भी बहुत ही मजबूत हो जाता है। प्रिय बंधुओं, आप इस बात को सोच रहे होंगे कि आखिर स्त्री सहवास की शिक्षा किससे ले सकती है, तो हम आपको बताते चलें। आचार्य वात्सायन के अनुसार एक कन्या के लिए सहवास की शिक्षा देने वाले कुछ चुने हुए विश्वसनीय व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे कि दाई, उसकी बड़ी बहन, विश्वास पात्र सेविका की ऐसी कन्या जो उसके साथ में खेली हो और विवाहित होने के पश्चात पुरुष समागम से परिचित हो, जैसे उसकी कोई करीबी दोस्त या कोई रिश्तेदार, विवाहिता सखी, हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, अधेड़ या बुढ़िया दासी, ननद या फिर भाभी हो सकती है, जिसे अपने जीवन में संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो। उस स्त्री के अंदर स्पष्ट व मधुर बोलने की कला होना बहुत ही आवश्यक है ताकि वो ठीक प्रकार से सहवास की शिक्षा प्रदान कर सके। प्रिय सज्जनों, नंबर 3, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, संधि काल, संक्रांति, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि और ऋतुकाल आदि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि प्रिय सज्जनों, जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सदैव ही सुख, समृद्धि, शांति,
आपसी प्रेम भाव बना रहता है। और जो प्राणी ऐसा नहीं करते हैं वे अपने घर में ग्रह कलेश, धन की हानि, आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। प्रिय सज्जनों, रात्रि का प्रथम पहर रत क्रिया के लिए बहुत ही उचित माना गया है। यदि इस पहर में की गई रत क्रिया के फलस्वरूप कोई संतान उत्पन्न होती है तो वो संतान अपनी प्रवृत्ति में एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाले लोगों का, मदद करने वाले धर्म का, कार्य करने वाले यशस्वी एवं आज्ञाकारी होती है। और ऐसी संतान को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा उसकी दीर्घायु होती है। उसका भाग्य बहुत ही प्रबल होता है, क्योंकि प्रिय सज्जनों, प्रथम प्रहर के बाद ऐसा माना जाता है नकारात्मक शक्तियां और राक्षसगण पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलते हैं और उस दौरान जो संबंध स्थापित किए गए हों उससे उत्पन्न होने वाली संतानों में राक्षसों के समान ही गुण आने की संभावना होती है। पहले पहर के बाद रत क्रिया इसलिए भी अशुभ मानी जाती है क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। इसके चलते व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक कलेश, थकान का शिकार हो जाता है एवं माना जाता है कि भाग्य भी उससे रुष्ट हो जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, काफी सोच समझने के बाद आपको गर्भ धारण की प्रक्रिया पूरी करनी है। हिंदू प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान या किसी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि यदि आप अपने आप को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहते हो तो सहवास से पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इन सब के अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पवित्र स्थान माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, बध स्थल, औषधालय, मंदिर, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में भूलकर भी सहवास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन स्थानों पर ऐसा करता है तो शास्त्र अनुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्रिय सज्जनों कहते हैं इन सभी स्थानों पर ईश्वर का वास होता है। और सातवें नियम में ये बताया है, हिंदू धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भ काल के दौरान भूलकर भी सहवास नहीं करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, यदि आप संभोगरत होते हैं तो आपकी भावी संतान पर अपंग व रोगग्रस्त होने का खतरा मंडराता रहता है। इसीलिए गर्भ काल के दौरान संभोग करना वर्जित किया गया है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास करने का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रिय सज्जनों, गर्भ ठहरने के बाद यदि सहवास ना किया जाए तो ही उचित है। यदि हम शास्त्रों की बात ना भी माने तो आप अपनी बुद्धि से खुद विचार कर सकते हैं कि क्या गर्भ काल के समय सहवास करना उचित है या अनुचित। प्रिय सज्जनों, 8वें नियम में बताया है, स्त्रियों के मासिक धर्म शुरू होने के 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रोगणता के लिए प्राप्त होता है। जैसे कि 5वीं रात्रि में संभोग करने से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि के समागम से ऐश्वर्यशाली पुत्र और 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र और 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि के संभोग से गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या और 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी तथा बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। वैसे ही 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भ धारण करने पर सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, इसके बाद संभोग करने से गर्भ नहीं ठहरता। और 9वें नियम में बताया गया है, शास्त्रों में बताया है कि सुंदर, दीर्घायु और स्वस्थ संतान के लिए दात ग्रह है सूर्योदय एवं सूर्यास्त काल, निधन नक्षत्र, रिक्ता तिथि, दिवा काल, भद्रा काल, पूर्व अमावस्या, श्राद्ध के दिन, नक्षत्र तथा 8वें चंद्रमा का त्याग करके शुभ मुहूर्त में संबंध स्थापित करना चाहिए। गर्भाधान के समय गोचर में पति पत्नी के
केंद्र एवं त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, तीसरे छठे 11वें घरों में पाप ग्रह लगन पर मंगल गुरु इत्यादि शुभ कारक ग्रहों की दृष्टि हो। तो ये थे प्रिय सज्जनों सहवास के पौराणिक वो 9 नियम जो आज हमने आपको बताए हैं। यदि आपने इन 9 नियमों का अपने जीवन में पालन कर लिया तो आपके घर में बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी और कीर्तिमान स्थापित करने वाली संतान की उत्पत्ति होगी। घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। आपके घर में सदैव ही सुख समृद्धि वास करती रहेगी। तो कैसी लगी प्रिय सज्जनों आज की हमारी ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।